जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे पार्थ, तुम यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है तो फल पाने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है, वह चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है और फिर जब समय उपयुक्त होता है वह लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। यह जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वह भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वह हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर ना आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है। और जब उसका समय आता है तब वह समझता है कि उसने जो बोया था वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है और ना ही उसका फल टलता है, केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है?
वह कई रूपों में आता है, कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी धन या प्रतिष्ठा के माध्यम से। जो आज किसी की सेवा करता है वह कल दूसरों से सम्मान पाता है। जो आज अपमानित करता है वह कल अकेला और तिरस्कृत होता है। यह जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा तुम दोगे वैसा ही लौट कर पाओगे। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कर्म जब निष्कलंक होता है तो वह आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है, लेकिन जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और पाप होता है तब वह धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य के पथ पर हो तो कठिनाइयां आएंगी जरूर, पर अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन यदि तुम अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हो तो वह मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म ना कर रहे हो। यहां तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पित होता है। यदि विचार शुद्ध है तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होगा। भविष्य में क्या होगा यह इस बात पर नहीं टिका कि तुम कितनी पूजा करते हो, कितने व्रत रखते हो, बल्कि इस बात पर आधारित है कि तुम्हारे कर्म कितने ईमानदार, सच्चे और निष्कलंक हैं। कर्म ही असली भक्ति है, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं जो कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है। जो केवल शब्दों में भक्त है लेकिन कर्मों में अन्याय करता है वह कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्मों को भी सजगता से करता है उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए, गति में विनम्रता चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, अगर वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल तुम्हारी नियति से जुड़ा होता है और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हे मानव, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है और जब तुम यह महसूस करते हो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, तो उस क्षण याद करो कृष्ण को, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है। वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। वह कभी चुप नहीं रहता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखाई देता और तुम थक जाते हो। अपने अच्छे कामों का बोझ उठाते उठाते तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान, मैं तो सच्चा रहा, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा, पर तुम्हारी सच्चाई सदा अमर रहेंगी। ध्यान से सुनो, यह संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद कर देना, ये वो कर्म है जिनका फल तुम्हें तभी नहीं सदियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब कुछ देख रहा है। चुपचाप कई बार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देर से आता है ताकि तुम उसमें अहंकार ना पालो। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वह तुम्हें सफलता देता है, पर पहले तुम्हें सहनशील बनाता है। वह चाहता है कि जब तुम फल पाओ तब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि तुम वह फल दूसरों में बांट सको। इसलिए वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बनो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो,
जब तुम यह जानकर भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के समीप होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना कोई भय, बस प्रेम और श्रद्धा हो। सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और तुम फिर भी जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल होती है। तुम्हारे उस क्षण को ब्रह्मांड दर्ज करता है और वह फल तुम्हारे लिए उस फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हो। यही कारण है कि जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तब कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य बताया कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा तब यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है और यहाँ हर कर्म एक तीर है जिसे या तो प्रेम से चलाओ या अधर्म से। लेकिन याद रखो, हर तीर वापस लौट कर आता है। कभी यह मत समझो कि दुनिया नहीं देख रही, इसलिए जो चाहो वो करो। असल देखने वाला तो स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हारा अंतरात्मा, और उससे कोई कर्म नहीं छिपता। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो वह भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहेजते हो वह भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है कि पहला कर्म दुख बनकर लौटेगा और दूसरा सुकून बनकर। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन में कुछ जल्दी नहीं देता, वह सब कुछ सही समय पर देता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने कामों पर अडिग रहते हैं, वे अंततः वह सब पाते हैं जो उनका होता है, और उससे भी अधिक। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त यदि सच्चे मन से कर्म करता है तो मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। हे साधक, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम जो करते हो वही तुम्हारे भीतर गूंजता है, वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है और वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में उसी मार्ग पर आगे बढ़ती है जिसे उसके कर्मों ने निर्मित किया है। इसलिए जब तुम यह जान लो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग है, तो फिर तुम्हें दिशाहीन होने का भय कभी नहीं रहेगा। कर्मों का फल केवल सुख या दुख नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की परिपक्वता में बदलता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट सहकर भी सत्य पर अडिग रहता है तो वह केवल कर्म फल नहीं कमा रहा होता, वह अपने चित्त को शुद्ध कर रहा होता है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तब आत्मा ईश्वर से एकाकार होने के योग्य बन जाती है। यही वह गहराई है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म में भी आत्मा को देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है। तुम्हें लगेगा कि दुनिया तो छल से आगे बढ़ रही है, लोग झूठ बोलकर सफल हो रहे हैं और तुम सत्य के मार्ग पर ठहर कर पीछे छूट रहे हो। उस समय तुम्हारा अंतर्मन डगमगाएगा, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें स्मरण दिलाएगी, धैर्य रखो, क्योंकि अधर्म की गति तेज जरूर होती है लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जाती। धर्म की गति धीमी हो सकती है लेकिन वह सदैव गंतव्य तक पहुंचती है। जब तुम्हें अपने कर्मों के फल का इंतजार लंबा लगने लगे तो एक पल रुक कर यह सोचो कि शायद भगवान तुम्हारे फल को और सुंदर बना रहे हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देखता, वह मौसम, धूप, वर्षा और समय का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी परिपक्व होकर ही फलित होते हैं। यदि जल्दी मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे, लेकिन यदि देर से आए तो वह तुम्हारी आत्मा को संपूर्णता का अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, वह वास्तव में कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोह है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा कर्म तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता है। और जब आत्मबल बढ़ता है तब कोई भी दुख, कोई भी विफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सुनो, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प,
और तुम्हारे इरादों से भी बनता है। अगर तुम्हारा हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है तो अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाते हैं। पर यदि तुम्हारी भावना निर्मल है तो छोटे से छोटा कार्य भी ब्रह्मा की पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावना शुद्ध हो तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, न भाग्य को कोसोगे, न भगवान को तुम जानोगे कि जो भी आया वह तुम्हारे भीतर से निकला था। और जब यह आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम अपने कर्मों में सजग हो जाओगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन ईश्वरमय बनने लगेगा। जो कर्म अब भी परिणाम नहीं दे रहा वह कहीं भीतर जड़ें जमा रहा है, और जब समय आएगा तो वह वृक्ष बनकर तुम्हें छांव भी देगा, फल भी। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा सजीव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का लेखा रखता हूं और मैं ही समय आने पर उसका न्याय करता हूं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए होते हैं। जैसे तपस्वी कठिन साधना करता है पर वर्षों बाद सिद्धि मिलती है, वैसे ही तुम जब सच्चाई से जूझते हो तो तुम्हारी आत्मा महान बनने के लिए परिपक्व हो रही होती है, और यह परिपक्वता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल गिने चुने पहुंचते हैं। तो हे आत्मन, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, कर्म सच्चे हैं और मन में श्रद्धा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। भले ही समय देरी करे, लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। यह संसार कुछ समय के लिए तुम्हें अनदेखा कर सकता है, लेकिन परमात्मा तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, और जो कुछ वह देता है वह ना कभी अधूरा होता है, ना ही देर से आता है। वह बस सही समय पर आता है। हे प्राणी, तुम्हारा हर कर्म, चाहे वह बहुत सूक्ष्म क्यों ना हो, ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी के साथ अन्याय किया और वह भूल गया। समय बीत गया, लेकिन समय कभी भूलता नहीं। ईश्वर के दरबार में हर कर्म दर्ज होता है, और जब तुम्हारी आत्मा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है तो वह कर्म तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं, जैसे छाया सूरज के साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर बदलती है लेकिन कर्मों का संस्कार उसके साथ चलता है। जैसे वायु सहित गंध पुष्प से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा कर्मों के प्रभाव से कभी अलग नहीं होती। इसलिए जो दुख आज मिल रहा है, हो सकता है वह उस जीवन की प्रतिक्रिया हो जिसे तुम अब भूल चुके हो, और जो सुकून आज मिल रहा है वह भी किसी ऐसे कर्म की सौगात है जिसे कभी श्रद्धा से किया गया था। जब इंसान जन्म लेता है तो वह खाली हाथ नहीं आता, वह कर्मों की गठरी लेकर आता है। उसमें वो सब होता है जो उसने पहले किया था। किसी को बचपन से ही समृद्धि मिलती है, किसी को कष्ट, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई संघर्षरत। यह अंतर ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि कर्मों का परिपाक है। श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट कहा गया है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। चाहे वह जीवन बदल जाए, देह बदल जाए, पर कर्म का फल नहीं बदलता। इसलिए जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे कामों का फल अगले जन्म तक चलता है, तब तुम सतर्क हो जाओगे। तब तुम यह सोचकर कोई बुरा काम नहीं करोगे कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि देख तो रहा है वह परमात्मा, जो तुम्हारी आत्मा का भी स्वामी है, और वह तुम्हें अगले जीवन में भी वही देगा जो तुमने इस जीवन में बोया है। मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वह केवल अपने वर्तमान को नहीं सुधारना, वह अपने भविष्य को रोशन करता है। और जब वह कोई पाप करता है तो वह अपने ही आने वाले कल को अंधेरे में ढकेल देता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो युद्ध धर्म के लिए हो वह पवित्र होता है, लेकिन जो कर्म स्वार्थ, भय या क्रोध से किया जाए वह बंधन बन जाता है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, आत्मा की लंबी यात्रा का एक क्षण। तुम इसे अंत मत समझो। यदि तुम आज किसी से छल करोगे तो उसका फल आज नहीं आने वाले जीवन में मिलेगा, और यदि आज तुम किसी की मदद करोगे तो वह मदद एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी जो हर जन्म में तुम्हारे साथ सुरक्षा के रूप में चलेगी। यह नियम अटल है।
यही गीता का सार है। कर्म करो लेकिन सोच समझकर, क्योंकि वह सदा के लिए तुम्हारा बन जाता है। अब सोचो, अगर कर्मों का फल आने वाले जीवन तक साथ चलता है तो क्यों ना आज ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया जाए। क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बने। जब तुम किसी गरीब को अन्न देते हो, जब किसी उदास को मुस्कान देते हो, जब किसी टूटे को सहारा देते हो, तब तुम केवल एक क्षण नहीं बल्कि आने वाले जन्मों को भी सुख से भर रहे होते हो। परंतु यदि तुम यह सोचकर ही कर्म करने लगो कि फल मिलेगा तो वह निष्काम नहीं होगा। श्री कृष्ण यह बात बार बार कहते हैं, जो केवल फल के लिए कार्य करता है वह बंध जाता है, लेकिन जो कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम कर्म करो जैसे पूजा करते हो, श्रद्धा से, समर्पण से, निस्वार्थ भाव से, तभी उसका फल ईश्वर की कृपा के रूप में लौटेगा। जिनके जीवन में असहनीय पीड़ा आती है वह अक्सर पूछते हैं, कृष्ण मैंने क्या किया था? पर वे यह नहीं समझते कि यह जीवन तो एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम उस पुस्तक के हर पन्ने को शुद्ध करो, हर जन्म को इतना पावन बनाओ कि अंत में तुम मुक्त हो सको कर्मों के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से। इसलिए जब अगली बार तुम किसी के साथ कठोर हो, किसी की भावनाओं से खेलो या किसी की पीड़ा का कारण बनो, तब एक बार यह सोच लेना कि यह कर्म तात्कालिक नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की दीवार पर लिखा जाएगा। और जब वह दीवार टूटेगी तो मलबा तुम्हारे ही सिर पर गिरेगा। लेकिन यदि तुम क्षमा करो, सेवा करो, सच्चाई से जियो तो यह संसार ही नहीं, ईश्वर भी तुम्हें नमन करेगा। हे अर्जुन, कर्म का फल इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिलेगा, और यदि अगले में भी ना मिले तो आत्मा की शांति के रूप में मिलेगा। ईश्वर के घर में देरी है पर अंधेर नहीं, उसकी दृष्टि गहरी है, वह तुम्हारे मौन को भी सुनता है और तुम्हारे अदृश्य कर्मों को भी देखता है। इसलिए सच्चाई से डगमगाना नहीं, क्योंकि देर भले हो न्याय होगा अवश्य। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।